आज हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पर बात करेंगे, है ना। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दिस इज द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन टुडे। देखना है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की मीनिंग क्या होती है। कोई सिस्टम है, उस पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो उस पर यदि नेट फोर्स जीरो हो और नेट डॉट भी जीरो हो तो कहेंगे कि वह सिस्टम या वह बॉडी या वह पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। नेट फोर्स जीरो, नेट डॉट जीरो। अब हम जो बात करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम के साथ ही स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। इक्विलिब्रियम की जो स्टेबिलिटी, वह इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है। ये देखो, ये वायर है, स्मूथ वायर है, ठीक, और ये इस पर एक यह बीड है जो वो भी स्मूथ है, दैट इज थ्रेडेड ऑन टू इट। इस पर वह स्मूथली मूव कर सकता है। शेप ऑफ द वायर हैज बीन शोन हियर। जब यह बीड यहां पर है ए पर, तो तुम देखो इस पर जो दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कौन कौन? ग्रेविटेशनल पुल mg नीचे एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऊपर एक्ट करेगा, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इसका मतलब कि दिस स्पीड इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक। सिमिलरली लेट अस कंसीडर अनदर पोजीशन, ये बी है और यहाँ पर भी जब बीट होगी तो वह उस पर भी लगने वाले जो फोर्सेस होंगे वो क्या होगी? बैलेंस्ड। एक बात होगी, यानी कि ए पर है तब भी और बी पर है तब भी इस पर नेट फोर्स जीरो है और बीट इक्विलिब्रियम में है। दोनों में फर्क क्या है? यदि बीट को थोड़ा सा हम इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं और उसको छोड़ दें तो दिस बीट विल हैव टेंडेंसी टू कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। यस सर। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां आने की कोशिश करेगा, आएगा। लेकिन बी वाले में क्या होगा कि यदि हम उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर छोड़ दें तो इट विल हैव टेंडेंसी टू मूव फर्दर, और बैक होने की टेंडेंसी उसकी नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पर एक बात और दिखाई पड़ रही है कि यहाँ पर जब ए पर होगा तो वो इक्विलिब्रियम में तो है ही, साथ साथ इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम है ना। और यहाँ पर जब होगा तब क्या होगा? इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। ए पर होगा तो इक्विलिब्रियम में है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और बी पर है तो क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, इक्विलिब्रियम में तो है ही। और यहाँ पर जब है तो यदि डिस्प्लेस करेंगे तो इसकी टेंडेंसी बैक होने की होगी, जबकि जब वह बी पर होगा तो इट विल हैव टेंडेंसी टू मूव फर्दर। इस इक्विलिब्रियम को हम लोग कहेंगे अनस्टेबल और इसको कहेंगे अनस्टेबल। क्या ये दो बातें हो गई? अब देखो, देखना यह है कि इस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उनका नेचर क्या है। ये सिस्टम कंजर्वेटिव है कि नहीं? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये हुआ कि यदि उस पर फोर्सेस जो लग रहे हैं वो कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब हम लोगों ने सीखा है कि यदि उसके अंडर जो वर्क होगा that depends only on the initial and the final position, that is independent of the path by which the system of the body has been taken from the initial position to the final position. ये कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास ऑलरेडी है। अब देखो, इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो एक्ट कर रहा है that is always perpendicular to the direction of the motion, उसके द्वारा वर्क नहीं होगा, मन वर्क उसके द्वारा नहीं होगा। तो वर्क नहीं होगा जबकि वह कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है ना। यदि उसके द्वारा वर्क नहीं होगा और दूसरे फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव हैं, तो इस सिस्टम को कंजर्वेटिव ही कहा जाता है, ठीक है ना। ये सिस्टम कंजर्वेटिव है। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या सारी चीजें निकाल दूं मैं। अब इसमें देखेंगे कि इसके लिए क्या कंडीशन होगा स्टेबिलिटी। तो देखेंगे कि टोटल एनर्जी कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए total mechanical energy, sum of potential energy and the kinetic energy remains constant, ठीक है। For a conservative system, potential energy plus kinetic energy is constant, ठीक है।
पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कंबाइंड, ये इसको कलेक्टिवली कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, दैट विल रिमेन अनचेंज्ड, वो कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम यूपी लिख देते हैं और काइनेटिक एनर्जी के लिए यूके लिख देते हैं और कांस्टेंट के लिए सी। ठीक है ना? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट एंड दिस इज फॉर ए कंजर्वेटिव सिस्टम। यस। ठीक, अब देखो तो इसको यूपी लिखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, सी माइनस यूके, और इसको लिखेंगे सी माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। If the mass of the system of the particle is m and velocity v, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको मैक्सिमम या मिनिमम होना होगा तो क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। इसको t के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी यू पी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, कॉन्स्टेंट उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, माइनस हाफ एम, ये क्या होगा, टू भी और डी वी बाई डी। क्या आप देखो कैसा होना चाहिए, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया। अब देखो नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स ये जीरो है, तो ये नेट एक्सेलरेशन जो होगा पार्टिकल का वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसलिए जो एक्सेलरेशन dv है दैट शुड बी dv by dt, ये एक्सेलरेशन है, ये dv by dt क्या है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। तो क्या dv by dt जीरो होगा? यस सर। जब जीरो होगा तो ये बताओ तो स्टेबिलिटी के लिए क्या जरूरी हो गया, dup by dt दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। जब यह टर्म जीरो हो जाएगा तो पूरा का फिर जीरो हो जाएगा। यस सर। नहीं, तो स्टेबिलिटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम होगी। यहाँ के लिए क्या था, मिनिमम, यहाँ के लिए मैक्सिमम था, तो डी यू पी बाई डी टी शुड बी इक्वल टू जीरो। अब हम एक सिचुएशन कंसीडर करें कि जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज ए फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल। यस। ठीक है ना? मान लो कंसीडर करो कि जो पोटेंशियल एनर्जी हम दे रहे हैं दैट इज ए फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल। इस बात को हम लोग जरा बढ़िया से देखेंगे। Let us consider that potential energy is a function of single variable theta। ठीक है ना? यस सर। यानी UP is a function of UP theta। क्या? पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। तो अब इसको हम लिखना चाहें तो DUP बाई डी थीटा, क्यों, ये dt यहां पर लिखे, ये DUP बाई dt, तो इसको करो DUP ये डी थीटा ऐसे लिखे यहाँ पर डी यू पी बाई डी थीटा, और फिर ये इसको डी टी बाई ई वाले को लिखना चाहते हैं, नहीं? yes. तो ऐसे हम करते हैं इसको डी यू पी डी टी, थीटा का फंक्शन है तो पहले डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, फिर डी थीटा बाई डी टी। क्या लिख सकते हैं, यूपी जब थीटा का फंक्शन है तो ये डी यूपी बाई, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो पहले थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर थीटा को टी के रेस्पेक्ट। ऐसा है? आप देखो तो अब यह जीरो है, सेंस डी यू पी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, इसलिए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डी यू पी बाई डी थीटा दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन हुआ कि यदि यह पोटेंशियल एनर्जी किसी सिंगल वेरिएबल थीटा का फंक्शन है तो इक्विलिब्रियम के लिए पहला कंडीशन क्या बना कि उसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब देखो, अब ये बात करें कि वह स्टेबल में है कि इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल में है, इसको क्या करें?
अगेन यहाँ पे इंट्यूशन से देखो, इसको किधर भी हम ले जाए, इधर या उधर, ठीक है ना, इधर ले जाए या उधर ले जाए, अच्छा रिलीज कर दिया जाए तो इट विल हैव टेंडेंसी टू कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। यस सर। ठीक है ना, तो इसके लिए हम कहें फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बनता है क्या कि डी यू पी बाई डी थीटा दिस इज इक्वल टू 0, और इसका एक बार डिफरेंशिएशन और किया जाए डी थीटा स्क्वायर, ठीक है ना, तो दैट शुड बी इक्वल ग्रेटर देन 0। देखो इस कंडीशन को हम लोग याद रखें, यह तो दोनों के लिए है, और यदि स्टेबल है तो उसके लिए एक बार और डिफरेंशिएट करें, और किसी पर्टिकुलर जहाँ पर स्टेबिलिटी हमको मिल रही है वहाँ के लिए यह यदि डिफरेंशिएशन किया जाए और 0 से बड़ा हो तो वैसे स्थिति में क्या होगा, वो स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम। फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसको ऐसे लिखें, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन बनता है, ये डी यू पी बाई डी थीटा ये 0, और फिर एक बार डिफरेंशिएट करो पोटेंशियल एनर्जी को थीटा के रिस्पेक्ट में, एंड दिस शुड बी लेस देन 0, है ना, तो यह किसके लिए है, अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो ये कंडीशंस हो गए, और इससे हम कोई भी सिस्टम लेंगे और उसमें देखेंगे कि इस पर बैठता है तो क्या आता है, माने उसकी स्टेबिलिटी को हम चेक कर सकते हैं। इस चीज को इलिस्ट्रेट करने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ओके। वो सिंपल एग्जांपल को देखो यहां पर हम बना देते हैं। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। देखो a spring block system. Block has mass m and a spring constant of the spring is k, and this system is pressed on a smooth horizontal surface. A smooth horizontal surface. क्यों? ठीक है? ठीक है? आइए देखो ये जो पोजीशन है x इक्वल टू 0 हम कह रहे हैं, इन नेचुरल लेंथ का पोजीशन है। There is no elongation or contraction in the spring, it will have no potential energy. अब क्या करते हैं कि इसको यदि हम लोग ऐसे डिस्प्लेस कर छोड़ दिया जाए तो क्या it will oscillate? यस सर। नहीं, हमने सीखा है इसको। अब किसी समय इसका पोजीशन मान लो कि x है, ठीक है ना, तो इस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी विल बी विद द ब्लॉक, राइट, एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी विद the spring. The spring will have no kinetic energy because it has no mass. It is an ideal spring, massless है। तो यहाँ पर जब है तो इसमें elongation x होगा, ठीक है ना। अब देखो सिस्टम पर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे, ग्रेविटेशनल पुल है और नॉर्मल रिएक्शन है, यस सर। और यहाँ पर संयोग की बात है कि इसके द्वारा कोई वर्क नहीं हो रहा है ना। तो इस पर एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है जिसके द्वारा वर्क होगा, वो कौन सा होगा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ऑफ कोर्स दिस सिस्टम विल बी कंजर्वेटिव, और इसके लिए टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होगी दैट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो जब यहाँ पर होगा ये ब्लॉक, है ना, व्हेन द ब्लॉक इज एट, अब वो इसको मान लिया जाए, इसको P कर दे, P, ठीक है ना, द सिस्टम will have potential energy, वो कितना यूपी हम लिखे, दिस इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, ये के एक्स स्क्वायर होगा, इसमें एलोंगेशन एक्स होगा तो इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होगी, ठीक, कंजर्वेटिव सिस्टम है। तो फॉर इक्विलिब्रियम
फॉर इक्विलिब्रियम ये क्या होना चाहिए? यहां पर ये जो यूपी है, यूपी क्या यह सिंगल वेरिएबल एक्स का फंक्शन है? Yes, sir. क्या एक्स चेंज करेगा तो पोटेंशियल चेंज करेगी, तो ये डी यूपी बाई डी एक्स दिस शुड बी इक्वल टू 0। Yes, sir. तो ये बताओ तो 0 क्या है? इसको डिफरेंशिएट किया जाता है हाफ के आई 2x, नहीं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या यह kx आया? आया ये kx, इसलिए x क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि k 0 नहीं, x इक्वल 0, यानी x 0 के लिए क्या होगा? यानी इस पोजीशन पर जब होगा तो दिस विल बी क्या? इन इक्विलिब्रियम। Yes, sir. पहली बात हो गई, ये सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं? x जब 0 होगा, ये पोजीशन में बताया दिखलाया है, तब वो क्या होगा? वो इक्विलिब्रियम में होगा। अब हमको ये देखना है कि यह इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। Yes. एक बार और इसको डिफरेंशिएट करें, नहीं अगेन हम इस तरह से सोचें, d2up by dx स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट किया जाए, कहाँ है वो? यूपी बाई यूपी dx यहाँ पर दिया है ना, क्या ये kx है? Yes, sir. ये kx था, आया है ना? तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये डी यूपी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये एक बार और डिफरेंशिएट किया है, यूपी ये डी यूपी बाई डी एक्स, यह आया है डी एक्स, क्या? एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आया? नहीं, और क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 तो ये क्या शो करता है? स्टेबिलिटी इज क्या? कैसे है ये? द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। Stable. This implies that the system is in a stable equilibrium. क्या? Yes, sir. सिस्टम जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? क्या ये क्लियर है? हमने जो सीखा उसको यहाँ पर अप्लाई किया स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जो दिखाया है ना? तो x 0 पर वो इक्विलिब्रियम में है और वहीं पर ये कैसा इक्विलिब्रियम है? यह स्टेबल इक्विलिब्रियम है। चेक करने का तरीका हो गया। अब जरा इसको दूसरे प्रॉब्लम पर सोचते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल। हमको स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन और स्टेबिलिटी कैसी होगी इसको चेक करना है। I am going to consider the example of a simple pendulum। ठीक है? सिंपल पेंडुलम में देखो तुम लोग एक्वेंटेड हो इससे। ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम का होता है, ये बॉब है और इस बॉब का मास क्या है? m है। ठीक, इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया इस पोजीशन से और छोड़ दिया, ये ऑसिलेट करता है। नहीं, यदि थीटा छोटा हो, स्मॉल हो, तो इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक होता है। किसी समय डिस्प्लेसमेंट थीटा है यहाँ से इनिशियल पोजीशन जो दिखलाया गया, तो यहाँ पर देखो तो इस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। इस पर जो फोर्स एक्ट करेगा mg कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरा फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो टेंशन है। Yes, sir. नहीं, वो टेंशन है, लेकिन इसके द्वारा जो बर्डन होगा, क्योंकि वो मोशन के का जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का, उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा, दिस विल डू नो वर्क। Yes, sir. ठीक है ना? तो ये सिस्टम कैसे कहलाएगा? कंजर्वेटिव कहलाएगा। कंजर्वेटिव सिस्टम है तो इसके पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। Constant. तब फॉर इक्विलिब्रियम मान लो कि यह जो देखा पोजीशन, इसी पोजीशन पे यहाँ पर इसको रेफरेंस लेवल माना और पोटेंशियल एनर्जी 0। 0. तो ये इसका पोजीशन ये है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितने बार और होगी?
पोटेंशियल एनर्जी ये यूपी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं और यूपी जो है सिंगल वेरिएबल थीटा का फंक्शन है और वो होगा कितना, यहां से लिख तो एम जी माइनस एम जी एच, क्या ये रेफरेंस है, यहाँ पर पोटेंशियल जीरो दिया गया है तो यहाँ से ये पोजीशन देख रहे हो डिस्प्लेड पोजीशन थीटा है, यह एच है तो यहाँ से नीचे है तो माइनस एम जी हो गया, एच हो गया। एच की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस एम जी एल कॉस थीटा, क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, दिखाई पड़ रहा है। दिस इज ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल थीटा। फॉर इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, फॉर इक्विलिब्रियम हम लोग देखेंगे डी यूपी बाई डी थीटा दिस शुड इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसको हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो माइनस एम जी एल हो गया, क्या, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो क्या यह एम जी एल साइन थीटा होगा, वो जीरो है। साइन थीटा क्या होगा, जब इतना जीरो तो साइन थीटा जीरो होगा, तो थीटा क्या होगा, जीरो। और यहाँ पर देखना है कि थीटा जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वह जीरो से बड़ा, ठीक है ना, और ये पाई बाई 2 से छोटा, ये कंडीशन हम लगा देते हैं इसमें, देखा ये नहीं कि इसके ऊपर नहीं जाएगी, यही तक है इसका विश्लेषण करें। इतने के थीटा जीरो हो गया, इसका मतलब थीटा जीरो के लिए दिस इज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्या पहला कंडीशन हमने देख लिया, यानी कि जब यह बॉब यहां पर होगा तो थीटा जीरो होगा और यह बॉब यह सिस्टम किस पे होगा, दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब हम क्या करें, अब उसको एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए, ठीक है ना, तो डी यूपी और डी थीटा दिस इज इक्वल टू कितना है, एम जी एल साइन थीटा, ठीक है ना। तो डी टी यूपी बाई डी थीटा स्क्वायर, इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, एम जी एल कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, आप देखो तो थीटा जीरो पर ये इक्विलिब्रियम में है, तो फॉर थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो, डी टू यूपी बाई डी थीटा स्क्वायर, ये बराबर क्या आ जाएगा, एम जी एल, क्या कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। और यह है क्या यह ग्रेटर देन जीरो है, नहीं, तो देखा जीरो, तो यह क्या इंप्लाई करता है, दिस मींस ये जो इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल होगा, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम तो है ही और वो कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, दैट इज दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, क्या कैसा हुआ, क्लियर। अब हम इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल और कंसीडर करते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर दिस प्रॉब्लम। इस एग्जाम्पल में हम देखें एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक, एक स्मूथ प्लेट से ये सस्पेंडेड है। हम लोग देख चुके हैं कि यदि इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तो सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करता है। हमको तो चेक करना है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी कैसी है, इक्विलिब्रियम में है यहाँ और वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो ये देखो तो किसी समय डिस्प्लेसमेंट जो थीटा हमने दिखलाया है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक पोजीशन है, यूनिफॉर्म रॉड है तो ठीक मिडल में होगा ये, ठीक। तो जी का डिस्प्लेस्ड पोजीशन जो होगा वो जी डैश ये है, एम जी यही एक्ट करेगा, पे के कारण नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स एक्ट करेगा इस पोजीशन में, है ना। नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है लेकिन उसके द्वारा वर्तन जीरो हो रहा है, तो इस पर जो
केवल जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कौन सा है? mg। हाँ, इसी के द्वारा वर्क हो रहा है। तो वर्क जब इसके द्वारा हो रहा है तो ये जो होगा कंजर्वेटिव सिस्टम कहलाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है लेकिन उसका द्वारा वर्क नहीं है, इसे सिस्टम को क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव। इसके लिए भी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगी। तब यूपी जो पोटेंशियल एनर्जी है एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल थीटा, तो उसके लिए एक कंडीशन हम लोगों ने देखा था कि जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है वो क्या होना चाहिए? डी यू पी बाई डी थीटा शुड बी इक्वल टू 0। जब यहाँ पर आ गया है तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है? L/2 हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड। यह जो होगा यही एच होगा, Yes. यही हम लोगों का रेफरेंस प्लेन है और इस पर हम पोटेंशियल एनर्जी 0 लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी माइनस mg/L/2 cos थीटा। ठीक, इसको हम यूपी से डिनोट कर रहे हैं और यूपी इज फंक्शन ऑफ थीटा। फॉर इक्विलिब्रियम हम क्या देखेंगे? डी यूपी बाई डी थीटा एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो 0 क्या होना चाहिए? इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो माइनस mg/L/2 और cos थीटा तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया तो mg/L/2 और ये क्या? साइन थीटा। ठीक है ना? तो mg/2 साइन थीटा ये जो आया ये 0 है, इसलिए साइन थीटा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो थीटा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, for theta is equal to 0, the rod will be in equilibrium. Be in equilibrium. क्या है? पहली बात हम लोग देख लिया नहीं? थीटा 0 के लिए इसमें भी हम लोग कंडीशन लगा दें कि थीटा जो है π/2 से कम, यानी ये 0 लेस देन थीटा और लेस π/2। ऐसा नहीं कि इसको हमने ऊपर कर दिया है ना? थीटा का वेरिएशन इतना है 0 से π/2 के बीच। तो थीटा 0 के लिए क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट किया जाए अगेन। अब इसको देखते क्या है? ऐसे सोचा जाए d2 up d थीटा स्क्वायर, यह बराबर क्या होगा? क्योंकि d up बाई डी थीटा कितना है? क्या? इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? mg/L/2 और साइन थीटा का क्या हो जाएगा? cos थीटा। ठीक है ना? तो d2up और d थीटा स्क्वायर और थीटा कितना के लिए? 0 के लिए यह बराबर कितना हो जाएगा? mg/L/2। क्यों? और यह जो है क्या 0 से बड़ा है? 0 से बड़ा है कि नहीं? थीटा 0 पर इक्विलिब्रियम मिल रहा है और जब हमने एक बार डिफरेंशिएट किया और थीटा का ये वैल्यू 0 रखा तो पाया कि जो आया d2up बाई डी थीटा स्क्वायर दैट इज mg/2 एंड व्हिच इज ग्रेटर देन 0। तो यह जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा? स्टेबल होगा। इसका मतलब दैट इज इट विजिबल? दैट इज द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। Yes. ठीक है। अब इसी तरह से एक और छोटा सा प्रॉब्लम हम देखते हैं, प्रॉब्लम का सिचुएशन और उसमें स्टेबिलिटी चेक करेंगे। लेट अस कंसीडर दिस सिचुएशन। हम लोगों ने देखा है ये अर्थ रेडियस r, इसका मास m और देयर इज ए स्मूथ टनल थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसमें यदि किसी पार्टिकल को हम ऐसे डाल दें, ऐसे रिलीज करें तो इधर आकर निकल नहीं जाएगा। ये हम लोगों ने देखा है कि दिस विल ऑसिलेट, है ना, सिंपल हार्मोनिकली, राइट। अब यहाँ पर हमको ये चेक करना है कि यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम पोजीशन इसका होगा कहाँ होगा, राइट, और वह कैसा होगा, स्टेबल होगा या अनस्टेबल। मान लो कोई किसी समय इसका पोजीशन हमने देख लिया, ये P है, ठीक है,
और सेंटर से इसका डिस्टेंस पार्टिकल का क्या है, r है, जहाँ पर मास पार्टिकल का m है। पता है हम लोगों को कि अर्थ के कारण या कोई स्फीयर हो, यूनिफॉर्म स्फीयर, तो उसके कारण r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, v इज इक्वल टू माइनस gm बाई r क्यूब 2r क्यूब और 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। देखो सॉलिड स्फीयर के लिए है, तो हम तो अर्थ को एक सॉलिड स्फीयर ही मानेंगे, उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म मानी जाती है। तो v इक्वल टू जो पोटेंशियल होगा वो माइनस जी एम बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इनसाइड द स्फीयर। पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया है। यस सर। तो माइनस जी एम बाई 2r क्यूब, r इसका रेडियस अर्थ का हो गया, मास m हुआ, और g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, a small r distance of the particle from a point from the center of the earth। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल को हमने उसमें टनल में रिलीज किया है उसको यूपी ऐसे देखें पोटेंशियल एनर्जी, तो वह क्या हो जाएगा, v r स्मॉल m से मल्टीप्लाई करके, स्मॉल m इज द मास ऑफ द पार्टिकल। तो v से हमने यहाँ पर v को रख दिया माइनस जी एम एम बाई 2r क्यूब, क्यों, ब्रैकेट में 3r स्क्वायर और स्मॉल r स्क्वायर। ठीक, अब ये जो तुम देख रहे हो, क्या यह यूपी सिंगल वेरिएबल r का फंक्शन है? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल r। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होनी चाहिए, अरे इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम क्या कंडीशन बनता है, फॉर इक्विलिब्रियम क्या डी यू पी बाई डी आर दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो बताओ तो यूपी जो फंक्शन ऑफ आर वहां पर है उसको डिफरेंशिएट करना है आर के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, माइनस जी एम एम बाई 2r क्यूब, क्या, और ब्रैकेट में 3r स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, माइनस r स्क्वायर का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2r। अब इसको लिखा जाए तो जी एम एम बाई r क्यूब और स्मॉल r हो गया, क्या, यह होना चाहिए। देखो ये डिफरेंशिएशन हो गया, अब यह 0 के बराबर है? r इज इक्वल टू क्या होगा, 0, r 0 होना चाहिए, क्या, तो r 0 का मतलब ये सेंटर, जब ये पार्टिकल सेंटर पर होगा तो यह क्या होगा, इक्विलिब्रियम। When the particle is, तो ये जो a r is equal to 0, r is equal to 0 is the position of equilibrium। पहला पॉइंट तो हम लोगों ने देख लिया कि जब यह पार्टिकल अर्थ के सेंटर पर होगा तो इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। नाउ वी हैव टू चेक यह जो इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तब हम एक बार और डिफरेंशिएट करें, डी टू यू पी बाई डी आर स्क्वायर, यह बराबर क्या आएगा, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले को, तो जी एम एम बाई आर क्यूब हो गया, तो जी एम एम बाई आर क्यूब है, तो ये तो 1 हो जाएगा ना, कितना ही आ जाएगा ये, और यह जो आया वह क्या ग्रेटर देन 0 है, क्या, तो यह क्या मतलब रखता है, दैट इज, इसका मतलब हुआ द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, क्या, जब यहां पर होगा सेंटर पर तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, और यह जो इक्विलिब्रियम होगा वो कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्या हमने चेक कर लिया।
और कुछ और भी हम लोग सिंपल प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।